नमस्कार, स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाज़रीन खान। तो चलिए नजर डालते हैं देश और दुनिया की खबरों पर। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में दुनिया बड़ी बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रही है। वहीं दुनिया के कई हिस्सों से अमेरिका चुनाव प्रक्रिया और शासन प्रणाली की आलोचना भी सुनाई दे रही है। बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टियों के उम्मीदवार जो बाइडेन व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए कुछ ही दूरी के पर हैं। बता दें कि 270 मतों के करीब पहुंच गए हैं जो बाइडेन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राह मुश्किलों भरी हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी अमेरिका और पाकिस्तान से जुड़ी है। बाइडेन को पाकिस्तान ने अपने दूसरे नागरिकता सम्मान हिलाले पाकिस्तान से नवाज रखा है। ये सम्मान उन्होंने क्यों दिया गया है, इसके पीछे बाइडेन का पाकिस्तान को लगातार मिलता रहा समर्थन बताया जा रहा है। 2008 में जब बाइडेन को ये सम्मान मिला था तो पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने ये भी बताया था कि बाइडेन राष्ट्रपति अगर चुने गए तो दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को ताइवान और भारत को लेकर चीन पर जोरदार हमला बोला था। ट्रंप ने तो कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस भी बता दिया था। जब चुनावी नतीजों में बाइडेन जीतने की उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है तो चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर चीन को लेकर नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भी चुनाव की जीत के बाद भी चीनी ड्रग में कोई भी टेंशन कम होने का नाम नहीं लेने वाला। अगली खबर की तरफ जो कि है बिहार चुनाव से। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे और आखिरी चरण के मतदान के लिए आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि पूर्णिया में नीतीश कुमार ने जनता से आशीर्वाद देने की भावुक अपील की। साथ ही ये भी कहा कि ये चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। बता दें कि नीतीश कुमार ने साल 1977 में अपना पहला चुनाव लड़ा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार इस बार के चुनाव में भावुक नजर आए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इकोनॉमिक पर बातचीत करते हुए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई बातों की जानकारी दी और साथ ही कहा कि भारत ने ही वैश्विक स्तर पर लोगों को रोजगार के अवसर दिए हैं। साथ ही ये भी कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है जिसकी वजह से कच्चा माल उद्योगों की जरूरतों की वजह से आसानी से उपलब्ध हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत को विकास का इंजन बनाने के लिए जो भी करना हो आप कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है इंडो चाइना से। भारतीय सेना में होने जा रही कोर कमांडर स्तर के 8वें दौरे के दौरान बातचीत के बाद पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले सभी स्थानों को लेकर चीन को कड़ा मैसेज देने की तैयारी कर रही है। कमांडर स्तर की बातचीत में भारत सीमा पर
विवादित सभी इलाकों से चीनी सैनिकों की फिर से वापसी पर जोर देगी। भारतीय चीनी सीमा पर सैनिक तैनात है और साथ ही भारत भी कड़ा रुख अपना रहा है इसको लेकर। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है हरियाणा से, जो कि शराब से रिलेटेड है। नकली शराब पीने से बीते 5 दिनों में अलग अलग इलाकों में अब तक करीब 31 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक नकली शराब की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। जांच में ये बात भी साफ हो गया है कि पुलिस ने जहरीली शराब बनाने वाले 2 फैक्ट्रियों का भांडा फोड़ किया है। नकली शराब मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।